डिस्क्लेमर, ये ब्लॉग समझोगे तो आपको थोड़ी मैं समझ आऊँगी तो मेरी ज़िंदगी समझ आएगी। मैं फ़िलहाल अभी गांव में हूँ। गांव से प्रीलिम्स के बाद का ये पहला ब्लॉग है। मेरे हाथ से लगे ये सूरजमुखी के बड़े फूल, कद्दू के हल्के पीले फूल और हरे पत्तों और हरियाली, उसके साथ साथ ये आम के पेड़ से लगे हुए हरे हरे बड़े आम। अल्टीमेट कहूँ तो मेरे गांव से ये पहले ब्लॉग में आपका स्वागत है। यूँ तो रुकने का कभी सोचा नहीं, लेकिन कभी रुकूंगी तो मुझे पूरा यकीन है मैं इस गांव में आके रुकूंगी, जहाँ पर अपनी ये फेवरेट सब्जी खुद उगा सकूंगी। आसमान के आधे चाँद से लेके सुबह का निकलता लाल बड़ा सूरज इत्मीनान से बैठ के देख सकूंगी। सुबह के 7 बजे हैं। गांव में सुबह थोड़ी लेट होती है, ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास। रात में घर पे बात करते करते बहुत लेट हो जाता है और इसकी वजह से रात में बहुत लेट सोने की वजह से सुबह इत्मीनान से उठा जाता है। मम्मी भी पूरा आराम दे रही है मुझको, सुबह जगाती नहीं है। इत्मीनान से उठने पे कभी कभी तो मैं 11 बजे के आसपास भी उठ रही हूँ, क्योंकि रूम में अंधेरा रहता है तो पता नहीं चलता कब सुबह हो गई है। गांव में ब्रश बेसिन के पास खड़े होकर नहीं, इत्मीनान से घूम घूम के अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों को देखते देखते हो रही है। सारी जगह पे पाइप से सारी सब्जियों को पाइप से सींचा जाता है और उसी पाइप से ही ब्रश भी किया जाता है। पाइप को यहाँ पे अटका के इसके साथ आराम से मुंह धुलते हुए सुकून है। कल से पूरा ट्राई करूँगी कि सुबह 5 बजे उठ जाऊँ और डेली ब्लॉग भी शूट करूँ। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद थोड़ी टेंशन थी, जिसको मैंने अपने कैमरे से छुपा ली। कुछ लोग प्लान बी की बात कर रहे थे। प्लान बी के बारे में अभी इतना ध्यान से नहीं सोचा, पर कभी कभी मन करता है वीडियोग्राफी कहीं से सीखूं। देखूंगी, अगर कभी मन नहीं किया या फिर यूपीएससी नहीं हुआ तो डेफिनेटली वीडियोग्राफी एक हॉबी की तरह ज़रूर सीखना चाहूँगी। प्रयागराज से गांव आना मेरे लिए किसी मेडिटेशन से कम नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में हमेशा यूपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस एंड उसके बाद क्या, ये सब चलता रहता है। तो कल से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। यूँ तो 2 नई बुक अभी पढ़ रही हूँ। वन इज़ रिच डैड एंड पुअर डैड एंड सेकंड इज़ साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये दोनों बुक ख़त्म करने के बाद ही अच्छे से पढ़ना शुरू करूँगी। मेंस की आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया है और PYQs की आंसर राइटिंग सबसे पहले कर रही हूँ, वो आगे अभी ब्लॉग में बताती हूँ। अब आते हैं इस आम के पेड़ पे। जिस दिन से आई हूँ उसी दिन से आम खाने का मन है, बट तोड़ नहीं रही थी, तो आज इसको तोड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारी जो माँ होती है वो हमारे लिए हर जगह पे रेडी रहती है हमको बताने के लिए। मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था तो मेरी मम्मी ने सजेशन दिया। यूँ तो मुझे खुद भी ये सजेशन आ सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को आता उससे पहले उन्होंने सजेस्ट कर दिया था। 2 आम तोड़ते हैं और अभी तो सुबह है, पर अभी नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में ट्राई करेंगे। और ये रहे वो 2 आम। और अब मिल जाती है मुझको चाय लेके छत पे चलेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा योगा करेंगे, योगा मैट ले चल के, और उसके बाद फिर हम रूम में चलेंगे और अपनी बुक रीडिंग वापस से स्टार्ट करेंगे। मुझे बुक रीडिंग करने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं इतना बिज़ी हूँ इस टाइम कि कोई नई बुक रीड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। इस वजह से परचेज़ भी शायद नहीं करती हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया है, योगा करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अभी सारे आसन नहीं आते हैं और
शायद उतना अच्छे तरीके से या फिर राइट वे में नहीं आता होगा। तो मैं सोचती हूँ कि कहीं जब बाहर जाऊँगी तो फिर योगा क्लासेस ज्वाइन करूँगी या फिर टाइम आने पे योगा क्लासेस जाऊँगी और सारे आसन और सारे प्राणायाम के तरीके ज़रूर सीखूँगी। बारिश होने की वजह से ये चारों तरफ की ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के मैं इस नेचर में गायब हो गई हूँ, नहीं गायब नहीं, मिल गई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और अपने रूम में चलते हैं, थोड़ा रूम ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद बैठ के पढ़ेंगे। सो या लेट्स गो। रूम में सबसे पहले थोड़ा सा बेड लगा के बेड को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद फिर बैठ के अपनी वही बुक रीडिंग को आगे लेके चलेंगे, उसको कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी ख़त्म होती है और किसी ब्लॉग में जिस दिन ये ख़त्म होगा उस दिन मैं बताऊंगी कि उस बुक से मेरे को क्या ज़्यादा रिलेटेबल लगा या फिर मेरे को क्या समझ में आया, तो वो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताती जाऊंगी कि क्या है। अभी तो मैं खुद उसको समझने का ट्राई कर रही हूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इडली और मूंगफली की चटनी है। यकीन मानिए मेरी मम्मी द बेस्ट इडली बनाती हैं। सार लेने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। दोबारा से सो के उठने के बाद थोड़ा सा बुक सही करके फिर हम बैठेंगे और अपनी बुक रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अभी ऑलमोस्ट 1 या फिर 1.5 हो रहा है और मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने को मिला है बिना किसी स्नैक्स के। और यहाँ पे मैं कुसु को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ उसको वो ले ले, और क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था पीने का। सो अभी चलते हैं और थोड़ा सा आंसर राइटिंग के लिए भी टेबल पे बैठ के थोड़ी देर करेंगे आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग अभी मैंने बहुत कम किया है, मेनली मैंने ऑप्शनल का किया है बिकॉज़ जिस टाइम मैं अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर रही थी उसी टाइम सिर्फ मैं ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करती थी, वो भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता था कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस का। तो मैंने अभी सोचा है कि जितने दिन मैं ब्रेक ले रही हूँ ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ का, उतने में मैं सारे PYQs के आंसर राइटिंग करती हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिज़ल्ट जो भी होगा उसके हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा, बट आंसर राइटिंग तो सीखना ही था और इसी वजह से मैंने आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। गांव में हूँ, शाम को वॉक करने ज़रूर जाती हूँ। रात में बना था डोसा मसाला, इसका वीडियो लेना मस्त था बिकॉज़ आई वांट टू शो कि मेरी मम्मी कितना अच्छा बनाती हैं डोसा मसाला। सो वैसे तो वो सारा ही खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बट ये हम लोगों का वन ऑफ द फेवरेट है। दैट्स वाई आई थॉट लेट्स टेक अ क्लिप। मैं मम्मी को बोलती हूँ कि वो फूड ब्लॉगिंग में अपना हाथ आजमा सकती हैं, लेकिन वो रेडी नहीं होती। आई डोंट नो किस लिए रेडी नहीं होती, बट या ये रेडी हो गया है। सो दैट्स इट फॉर द ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सारे अच्छे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।